प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे HCF और LCM के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा HCF और LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। जो वैल्यू दे रखी हो उनके बीच ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू जो उनको डिवाइड कर दे वो होती है HCF। अब समझो इसे, जैसे 12 और 8 ये दो नंबर हैं। अगर बात करें इनके फैक्टर्स की तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे? 2, 3, ये 12 के प्राइम फैक्टर है। और 8 के प्राइम फैक्टरों की बात करें तो 2 है ना। अब यहां पे बोला गया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अगर सिर्फ फैक्टर की बात होती तो किन्हीं भी नंबरों का जो फैक्टर है सबसे पहले 1 आता है जो उनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे छोटा नंबर और सबसे पहला नंबर क्या है? 1 है जो दिए हुए नंबरों को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो 1 कभी भी हमारा HCF नहीं हो सकता जब तक कोई ऐसी कॉमन वैल्यू मौजूद हो उन दिए हुए नंबरों में जो उनको डिवाइड कर दे। 1 तभी HCF हो सकता है जब कोई वैल्यू ही ना मिले उनमें कॉमन जो उनको डिवाइड कर रही। उसी केस में हमारा HCF क्या होगा? 1 होगा। तो प्राइम फैक्टर की अगर बात करें तो 12 के सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 3। और 8 के अगर प्राइम फैक्टर की बात करें तो 8 को हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। और 12 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। तो इसके प्राइम फैक्टर जो हुए वो 2 और 3 हुए, है कि नहीं। अगर इनके सभी फैक्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? 1। वो तो हर किसी वैल्यू को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। 1 के बाद इसे डिवाइड करने में क्या आएगा? 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 6 और फिर 12। तो इसके जो टोटल फैक्टर हुए 1, 2, 3, 4, 6, 12 जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। और बात करें 8 की तो 8 के सभी फैक्टर्स की बात करें तो 1, फिर 2, फिर 4 और फिर 8, है क्या नहीं। अब यहां बात हो रही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। इन फैक्टर्स के बीच वैसे तो कॉमन अगर देखा जाए तो यहां पे 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। 3 ऐसी वैल्यू हैं जो कॉमन है। पर यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? हाईएस्ट की। तो जो सबसे बड़ा कॉमन इनके अंदर मौजूद है वो क्या है? 4।
तो इन दोनों वैल्यू का जो HCF होगा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारा क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, बात समझ आई आपको? आपको क्या करना है कि नंबर जो दे रखे हैं उनके फैक्टर्स में जो सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू होगी ना, सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू तो यहाँ पे 3 थी, 1 भी था, 2 भी था और 4 भी था, पर यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर था ना, जो कॉमन था, वो 4 था। इसलिए हमारा जो HCF है वो क्या हुआ? 4 हुआ, ना कि 1 और 2। 1 हो सकता है उसी केस में जब उनके बीच और कोई कॉमन वैल्यू हो ही ना। ठीक है, अब ट्वेंटी और 25, ये दो नंबर गिवन है। इन दोनों का HCF अगर पूछा जाए तो इसके जो टोटल फैक्टर होंगे, सबसे पहले 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 20 को सिर्फ ये वैल्यू डिवाइड कर सकती है, इनके अलावा कोई वैल्यू 20 को डिवाइड नहीं कर सकती। तो ये सारे के सारे 20 के क्या हुए? फैक्टर हुए। आगे बात करें 25 की, तो 25 को 1, 5 और 25, सिर्फ ये 3 वैल्यू ही डिवाइड कर सकती है। यानी कि इनके जो फैक्टर होंगे वो 25 के, उसमें सिर्फ 3 ही वैल्यू मौजूद है। और कॉमन की अगर बात करें तो कॉमन यहां पे एक तो 1 है और एक 5 है, सिर्फ ये दो वैल्यू कॉमन है। और जो HCF है वो हमारा क्या होता है कि वो बड़ी से बड़ी वैल्यू होती है जो कॉमन है और उनके फैक्टर्स में मौजूद है। तो यहां पे बड़ी वैल्यू जो कॉमन है और इनके फैक्टरों में मौजूद है वो 5 है। तो इनका जो HCF होगा वो क्या होगा? 5 होगा। तो ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशन, है ना, कि HCF होता क्या है। HCF क्या होता है कि दिए हुए नंबरों में वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो उनका फैक्टर हो वो HCF कहलाती है। ठीक है, बड़ी से बड़ी कॉमन वैल्यू। ठीक है ना। अब अगर बात करें HCF के मेथड्स की, अगर बात करें HCF के मेथड्स की कि HCF जो है हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो HCF के मेथड जो है वो एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। और सेकंड क्या होता है? प्राइम फैक्टर मेथड। और थर्ड है डिफरेंस मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है HCF का, पहले वो डिस्कस करते हैं हम। वो ये कहता है कि HCF फाइंड आउट करो 20 और 25 का। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है
वो ये कहते हैं कि बड़ी वैल्यू को आपको डिवाइड करना है छोटी वैल्यू से। तो 25 जो है उसे डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये 1 पे जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या है यहां पे 5। अब समझो मेरी बात कि यहां पे जो ये रिमाइंडर बचा ना, अब इस रिमाइंडर से हमें उस वैल्यू को डिवाइड करना है जिससे हम स्टार्टिंग में डिवाइड कर रहे थे, यानी कि 20 को डिवाइड करना है हमारा जो रिमाइंडर बचेगा उससे। तो हमारा रिमाइंडर बचा 5, 5 से डिवाइड करेंगे हम 20 को, तो ये जाएगा 4 पे। और ये प्रोसेस जब तक चलेगा, अब अगर यहाँ पे वैल्यू बच जाती तो हम उस बची हुई वैल्यू से डिवाइड करते जिससे हमने पहले डिवाइड किया था उसको, यानी 5 को डिवाइड करते। और ये प्रोसेस तब तक चलता जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं आता। जबकि यहाँ पे हमारा अभी ज़ीरो आ चुका है, तो हमारा जो है क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। और जो वैल्यू रिमाइंडर ज़ीरो लेके आएगी वही हमारी HCF होगी। तो यहाँ इन दोनों का जो HCF है वो हमारा क्या आया 5। तो ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी हम इस पे और क्वेश्चन करेंगे। अभी देखते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। अभी हमने फैक्टर्स जो थे वो अभी किए थे, तो 20 और 25। अगर इनके प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर 2 इंटू 2 इंटू 5 ये होगा। और इसके प्राइम फैक्टर अगर करें तो 5 इंटू 5 है ना। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा HCF। और ये ज़रूरी नहीं है ये एक ही वैल्यू, एक से ज़्यादा वैल्यू भी कॉमन आ सकती है। जितनी वैल्यू कॉमन आएंगी हम यहाँ पे लिख लेंगे, वही हमारी HCF होगी। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा HCF है इस केस में वो क्या हुआ 5। लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टर मेथड। अब 21 और 90 इन दो वैल्यू को के बीच का जो HCF होगा वो निकालना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें तो 21 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें 90 को, यानी कि छोटी वैल्यू से हमेशा डिवाइड करते हैं बड़ी वैल्यू। अब 21 से डिवाइड करें तो ये जो है 4 पे जाएगा 84, है ना। क्या बचा 6। अब 6 से डिवाइड करेंगे हम किसे 21, तो ये 3 पे जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे हम किसे, इससे पहले जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे उस वैल्यू, यानी कि 6। तो 3 से अगर 6 को डिवाइड करें तो ये 2 पे जाएगा और ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया। और जो हमारी वैल्यू रिमाइंडर 0 लेके आई है वो क्या है 3। तो HCF इन दोनों का हमारा क्या है 3। ठीक है। और प्राइम फैक्टर की अगर बात करें, प्राइम फैक्टर की अगर बात करें तो 21 के प्राइम फैक्टर जो है वो 3 और 7 है।
और बात करें 90 की, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर होंगे इसके। इनमें जो कॉमन वैल्यू है वो हमारी 3 है, कॉमन वैल्यू हमारी 3 है, तो HCF 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे 3 वैल्यू है। अब इन 3 वैल्यू में हम HCF निकालेंगे दोनों तरीके से। तो 33 की अगर बात करें तो प्राइम फैक्टर मेथड ये कहता है कि इसके फैक्टर्स में 3 और 11 आएगा। 55 की बात करें तो 5 और 11 आएगा। 121 की बात करें तो 11 इंटू 11। तो जो कॉमन वैल्यू है वो हमारी क्या है, 11 है। तो हमारा जो HCF हुआ वो क्या हुआ, 11। मेरी बात सुनो, पहले ना चीज को तसल्ली से समझो। एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, फिर आप तुरंत उस चीज का जवाब दे पाओगे। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो HCF क्या हुआ, 11। अब इसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करें तो या तो दोनों बड़ी वैल्यू ले लो और या दोनों छोटी वैल्यू ले लो, जो आपकी इच्छा। अब 55 और 121 मैंने ले ली। अब ये जो है 1 पे गया 55, सॉरी ये 2 पे गया 110 और रिमाइंडर बचा 11। अब 11 से डिवाइड करेंगे 55, तो ये 5 पे गया और रिमाइंडर जो है वो 0। तो HCF जो है वो हमारा क्या आया, 11, है ना। 55 और 121 का। और आपको पता है कि 11 से अगर 33 को डिवाइड करें तो ये 11 से डिवाइड हो। तो ये तो बात हुई इन दो मेथड की। अब तीसरा जो मेथड है वो है हमारा डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड ये कहते हैं कि जो नंबर आपको दिए हुए हैं 33, 55 और 120, HCF ना हमेशा इन वैल्यू के बीच जो डिफरेंस लोगे ना उन्हीं के फैक्टर्स में मौजूद होगा। या तो एग्जैक्टली वही वैल्यू होगी जो डिफरेंस होगा, और नहीं तो उनके फैक्टर्स में मौजूद होगी। अब यहाँ पे 33 और 55 का जो डिफरेंस है वो हमारा 22 है ना। अब इसे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दिए हुए नंबर जो है उनके बीच का जो डिफरेंस है HCF हमेशा या तो उससे छोटा होगा और ज्यादा से ज्यादा उसके इक्वल होगा, उससे बड़ा किसी सूरत में नहीं हो सकता। इस चीज का ख्याल रहे कि जब भी आप डिफरेंस मेथड अप्लाई करते हो, डिफरेंस मेथड साफ ये चीज है कि कभी भी HCF इन डिफरेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता, इसके ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल हो सकता है। तो 22
अब साफ दिख रहा है ये तो ओड नंबर है तो होगा नहीं, तो 2 अगर अलग करें तो ये 11। अब 11 जो है वो हमारा HCF है, सभी वैल्यू को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो हमारा HCF जो है वो क्या आया, 11। तो ये है हमारा डिफरेंस मेथड, ठीक है। अब यहां पे ये नंबर दे रखे हैं 3। अब इन तीनों वैल्यू का जो है HCF निकालना है हमें। तो HCF निकाले तो आप समझो इन दोनों वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा, 120। और इनमें तो ज्यादा गैप है क्या नहीं है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज की बात करें तो इनका डिफरेंस जो है वो कम है। वन फोर्टी फोर है ना। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, अगर आपके पास कई नंबर दे रखे हैं, जितने मर्जी नंबर हो, ठीक है, आप इनका जो डिफरेंस है वो निकालोगे, है ना। और समझना डिफरेंस जो आएगा हमारा जो HCF होगा वो इन्हीं के फैक्टर्स में मौजूद होगा। अब अगर आप इनका फर्दर डिफरेंस निकालते हो तो ये जो डिफरेंस आएगा हमारा HCF, इनमें आप ज़्यादा जल्दी निकाल पाओगे। जैसे अभी यहाँ पे बड़ी वैल्यू थी, है ना। अब इनका डिफरेंस 120 और ये यहाँ पे 144। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो 24, और यही हमारा HCF, यही हमारा HCF है। अब बात ये कि ये ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है, इस अदरवाइज इसके फैक्टर्स में होगा। पर यहाँ पे मुझे ये पता है कि सारी जो वैल्यू है वो क्या है, इवन है। क्या है, इवन। और 8 से सारी की सारी वैल्यू डिविजिबल है, ठीक है। और 3 से भी, तो क्या होगा, 24 है कि नहीं। तो दोनों चीज़ें जब मैंने देखा कि ये वैल्यू तो बड़ी है, ये तो HCF हो नहीं सकती। अब इनके अगर फैक्टर करने की बजाय मैं इनका डिफरेंस लूँ तो वो 24 है। और 24 साफ दिखाई दे रहा था कि 12 और ये 18 और ये 12, 3 से सारी वैल्यू डिवाइड है। और 8 से बात करें तो 3 डिजिट चेक करनी होती है, सारी वैल्यू 8 से डिवाइड हो रही है, तो 24 ही हमारा HCF। क्लियर है। तो ये आ गया हमारा HCF। HCF अब देखो यहाँ पे 945 और 2475 ये वैल्यू दे रखी है ना। अब क्या है कि अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस तो इस वैल्यू से भी बड़ा है,
है ना। ठीक है, 945। अगर डिफरेंस की बात करें तो जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, 1530। ये वैल्यू तो इससे भी बड़ी है कि नहीं। तो आप समझो, ट्वेंटी फोर 75 और 945, इसका HCF क्या होगा। साफ दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू ना 5 से सारी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि पीछे क्या है 5। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही कि इनके पीछे क्या है 5। तो 5 तो इनमें कॉमन है, तो 5 कॉमन करने का मतलब ये है वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी, मैं ये बता रहा हूं। अब 5 से अगर कैंसिल करें इसे, तो ये 4 पे, 9 पे और 5, और ये 5 से कैंसिल करें तो 1, 8 और 9। तो 5 तो कॉमन है ही है ना। अब इन दोनों में अगर देखें तो 9, 9 से और कैंसिल हो रहे हैं, तो 9 से कैंसिल करें तो ये 20, और इसे 9 से कैंसिल करें 54। अब जो कटना था वो कट चुका। अब जो है कोई भी वैल्यू इनमें कॉमन नहीं बची, और जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो हमारा HCF क्या हुआ 45। बात समझ में आई आपको नहीं, कि भाई कई बार जरूरी नहीं होता। अब यहाँ पे डिफरेंस अगर मेथड आप देखो, तो डिफरेंस मेथड यहाँ पे डिफरेंस ही 1530 है, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब कैंसिल करो, ठीक है, कॉमन कैंसिल 5 और 9 से हो गया, और कुछ कॉमन है नहीं, तो 5 और 9 यानी कि 45, यही हमारा HCF। ठीक है, ये हमारा रेशियो का मेथड है। अब रेशियो क्या है, कि अब समझो कि कोई भी दो नंबर ए और बी कैसे बने होते हैं, HCF इंटू एक्स, HCF इंटू वाई। किसी भी दो नंबर्स की फॉर्मेशन इसी तरीके से होती है। और जब आप किन्हीं दो नंबर्स की रेशियो फाइंड आउट करते हो, तो HCF इंटू एक्स और HCF इंटू वाई, और HCF आपका कैंसिल हो जाता है। तो उन नंबरों की जो रेशियो है वो एक्स और वाई की रेशियो बच जाती है। ये आपके प्राइम नंबर होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, जैसे दो नंबर हैं 14 और 80, है ना। ये जो नंबर है ये 2 इंटू 7 से बना है, और ये 2 इंटू 3 इंटू 3 से बना है। इनमें जो कॉमन वैल्यू है वो 2 है, यानी कि HCF जो है वो 2 है। अगर ये 2 से कैंसिल कर दिए जाए तो ये 7 बचेगा और ये 9 बचेगा। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, तो 7 और 9 की जो रेशियो है वो हमारी आ जाएगी, यानी कि जो x और y है वो हमारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब उनमें कॉमन कुछ भी नहीं। ठीक है, a प्लस
बी। अगर इन दोनों नंबर्स के एडिशन की बात करें तो समझना, एच सी एफ इंटू एक्स प्लस एच सी एफ इंटू वाई, यही होगा। एच सी एफ को मान ले तो x प्लस वाई, ये a प्लस बी के बराबर है ना। तो जो ये x और y है, ये हमारी इन नंबर्स की रेशियो, इसमें एच सी एफ आपका इंक्लूड नहीं होता। जब सम करते हैं तो उसे आप x प्लस वाई रेशियो का सम इंटू एच सी एफ लिख सकते हैं। और नंबर जब भी बनाते हैं हम, तो x इंटू एच सी एफ, वाई इंटू एच सी एफ, तभी नंबर बनता है। और जरूरी नहीं है वो कोई कॉमन नंबर कोई वैल्यू हो, नहीं होती तो कम से कम एच सी एफ हमारा क्या होगा, 1। ठीक है। अगर बात करें प्रोडक्ट की, किसकी बात करें, प्रोडक्ट की, किन्हीं दो नंबरों के प्रोडक्ट की अगर यदि बात करें हम, a इंटू बी, तो आपको पता है एच सी एफ इंटू एक्स, एच सी एफ इंटू वाई, ये इनका प्रोडक्ट होता है। यानी कि रेशियो एच सी एफ, उसमें दो नंबरों के प्रोडक्ट में एच सी एफ 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं, और रेशियो जो होती है उनका, ये हमारे नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। ये बातें आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठाएं, बहुत काम की बातें हैं। ठीक है। एच सी एफ के लिहाज से अभी हम एलसीएम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है। अब यहां पे एच सी एफ फाइंड आउट करना है इन नंबर्स का। तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, ये हो गया 30 और ये हो गया 42, है ना। और इनका डिफरेंस देखें तो 12। अब 12 इन सब को तो डिवाइड कर नहीं रहा, तो 12 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 इंटू 6। तो 6 इन सभी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, तो एच सी एफ जो होगा वो हमारा क्या होगा, 6। एच सी एफ क्या होगा, 6। ठीक है, बात समझ में आई। और दूसरा क्या था, रेशियो से 1/2। आपको पता है कि ये सारी वैल्यू 2 से डिवाइड है, 24, 45, 60। अब ये सारी वैल्यू 3 से डिवाइड है, 8, 15 और 20। अब ये को प्राइम है, तो 2 और 3 सिर्फ कॉमन था, वो क्या होता है, 6। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये नंबर गिवन है यहां पे, और इन सभी नंबर्स का जो एच सी एफ है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से आप निकालो। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया।
अब देखो, अब इतने सारे नंबर्स में एचसीएफ निकालने की बात है। सबसे पहले आप देखो कि सबसे कम गैप किसके बीच है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज साथ में ये भी बताई कि एचसीएफ आपका डिफरेंस के इक्वल हो सकता है या उससे कम होगा, उससे बड़ा किसी सूरत में भी नहीं हो सकता, है ना। तो यहां पे अगर डिफरेंस की बात करें तो ये 207 है, बाकी इनका तो ज्यादा है। और यहां पे बात करें तो ये हमारा 54 है ना। अब उसकी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू आई है वो 54। अब हमारा एचसीएफ या तो 54 होगा या 54 से छोटा होगा, ये तो क्लियर हो। अब इनमें ओड नंबर है तो इसलिए 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होगी, है ना। तो बचा 27। अगर 27 की बात करें तो 27 की प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम जो है वो 27 से डिवाइड होना चाहिए, डिजिट का सम। अगर फर्स्ट नंबर की ही बात करें तो इनके डिजिट का सम 9 बनता है, वो 27 से डिवाइड नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसे 3 × 9 से अगर देखें तो सारे नंबर जो है 9 से डिवाइड है, ठीक है। तो एचसीएफ जो है वो हमारा क्या है, 9, है ना। कोई मुश्किल चीज तो थी नहीं, सिर्फ डिफरेंस देखना था जो सबसे कम हो। और उसमें भी आप अपने काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रख सकते हो, जैसे कि भाई ओड नंबर है तो 2 नहीं आएगा, 27 है तो सम देख लेते, 9 आ गया सभी से है तो एचसीएफ 9 हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट, देर आर 3 प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 1891 और प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 7991। फाइंड नंबर्स। अब समझो, पहले दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो 1891 है, और लास्ट के जो दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेकंड नंबर है वो दोनों में इंक्लूड है कि नहीं? बिल्कुल। अब तीनों नंबर प्राइम नंबर थे, तो इसका मतलब जो ए बी सी प्राइम है तो कॉमन सिर्फ बी है दोनों, इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट, है ना। ठीक है। अब देखो कि अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या होगा, 0, 0 और 16, ये डिफरेंस होगा, यानी 6100। एक बात बताओ, 100 जो है वो तो किसी सूरत में प्राइम है नहीं, है ना। और इसमें जो भी वैल्यू इस्तेमाल हुई है वो इनके अंदर मौजूद ही नहीं। 100 कैसे बनता है, 2 × 2 × 5 × 5,
तो इनमें कोई भी वैल्यू 2 और 5 से डिवाइड होगी होने वाली बिल्कुल भी नहीं। तो बचा 61, है ना। अब 61 के और फैक्टर हो नहीं सकते, तो जो इनमें कॉमन वैल्यू है वो डेफिनेटली एचसीएफ जो होगी वो हमारा क्या होगी, 60। ठीक है। तो जो हमारा एचसीएफ होगी वो क्या होगी, 61। तो ये हमारा 61 जो है इनका एचसीएफ होगा। तो बी 61 है। अब 61 से अगर डिवाइड करें इसे, तो ये 31 पे जाएगा। तो जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा 31, सेकंड नंबर जो है वो 61, और 61 से इसे डिवाइड करें 130। ठीक है ना। तो ये जो है हमारे प्राइम नंबर आ गए। अब इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई है कि नहीं। सिर्फ हमने इनका डिफरेंस देखा जो कि 6100 था, और साफ पता लग रहा था 100 इसका इसमें कोई यूज़ है नहीं, तो एचसीएफ डायरेक्ट हमें पता लग गया क्या है, 61। और बाकी के नंबर हमने डिवाइड करके निकाल। नेक्स्ट, अब लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, वो जब हम इन वैल्यू को डिवाइड करें तो हमें सेम रिमाइंडर में ऐसा नंबर बताना है जिस नंबर से इन दो वैल्यूज को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो है वो सेम हो। बेहद सिंपल है, आप जल्दी से ट्राई करके आंसर बताएं। तो देखिए बच्चों, यहां पे उसने बोला कि नंबर जो है वो क्या है, 92 और 110। रिमाइंडर जो है वो सेम बचना चाहिए। तो जब भी आप आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिफरेंस लेना है और उसी डिफरेंस में आपका जो है एचसीएफ मौजूद हो। अब देखो, इन दोनों का अगर डिफरेंस लें
तो क्या आएगा 80, है ना। तो 18 से अगर 92 को मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 2, और 110 को डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर आएगा 2। तो जो है वो नंबर जो है वो क्या है हमारा 80। ठीक है, सिंपल। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। अब ये हुआ कैसे, मैं बताता हूं आपको। अब समझना, 18 से डिवाइड होने वाली वैल्यू जो है वो 90 थी और 108 थी। क्या थी? 90 और 108, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या था? 80, है ना। अगर 18 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की दोनों पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अगर इसमें 2 ऐड कर दिया जाए, इसमें भी 2 ऐड कर दिया जाए, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंस निकालते, डिफरेंस तब भी सेम ही आएगा, क्योंकि आपने दोनों वैल्यू के अंदर सेम वैल्यू को इंक्रीज किया है। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे वो वैल्यू तो माइनस होगी। तो आपका जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में आपका एचसीएफ है, और वही वो वैल्यू है जो दोनों को डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर सेम देगी। सिंपल। ठीक है ना। नेक्स्ट, लार्जेस्ट नंबर which when divide to 40 and 66 gives same remainder। अब देखो यहां पे भी वही बात, आपको क्या देखना है? सिर्फ डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या आएगा? 26। पर पता है कि 26 से अगर डिवाइड करें तो जो गैप है इसमें कितने का है? 14 का। और इसमें कितने का है? 14 का। तो 26 वो नंबर है जब इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा? सेम आएगा। आगे समझ में नहीं है? ठीक है, हो गया। अब ये निकाल दो। तो सेम क्वेश्चन है, इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? 33। और 33 क्या है? आंसर है ना। इसे डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 1 है, और इसे डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 1 है। तो सेम है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखिए। अब 3 नंबर हैं, तीनों नंबरों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ठीक है, तरीका सेम है, जल्दी से बताओ। देखो बच्चों, अब यहां पे क्या है कि लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड दीज थ्री नंबर्स गिव दी सेम रिमाइंडर। अब यहां पे 410, 751 और 1030। अब क्या करना है? इनका डिफरेंस ले लेते हैं, है ना। तो डिफरेंस लें तो ये आ गया 341।
और ये डिफरेंस ले तो 279। अब इनका फर्दर डिफरेंस ले तो ये आ गया हमारा 62। ठीक है, अब 62 जो है अगर बात करें तो ये तो ओड नंबर है, इन्हें डिवाइड नहीं करेगा। तो 2 और 30, तो 31 जो है वो वैल्यू होगी जिन्हें हम इनसे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 30। ठीक है, 62 किस लिए नहीं है, क्योंकि इन दोनों का HCF 62 नहीं है, तो HCF जो है वो कौन है, 31। तो इनका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 31। नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या है कि हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जब डिवाइड करे उस नंबर से 35 और 41 को, तो रिमाइंडर 3 और 1 बचना चाहिए। तो एक बार जल्दी से ट्राई करके आप निकालो। देखो क्या बोला है उसने, 35 और 41 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 और 1 बचे। तो इसमें से 3 माइनस कर दो, इसमें से 1 माइनस कर दो, ये 32 और ये 40 और ये डिफरेंस 8, HCF भी 8। तो 8 से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है इसमें 3 आएगा और इसमें 1 आएगा, तो आंसर हो गया 8। ठीक है, नेक्स्ट, हाईएस्ट नंबर डिवाइड बताना है आपको, जिस नंबर से इन दोनों वैल्यू को डिवाइड किया जाए तो आपका रिमाइंडर 3 और 5 जो है वो बचना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। अब देखो, इसमें से क्या माइनस करना है, 3, और इसमें से क्या माइनस करना है, 5। इसमें से 3 माइनस करें तो 9 4 5 और ये 2 4 7 है ना। ठीक है, अब रेशियो की बात करें तो कौन है, एक तो 5 और 9, तो 45। 45 से 9 से और 5 से आप डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये आपकी रेशियो आ गई है ना, 45 से कैंसिल करने के बाद। तो नंबर जो है वो क्या हुआ इन दोनों में, HCF जो है वो क्या हुआ, 45। तो 45 ही हमारा वो नंबर होगा जिन्हें हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो क्या बचेगा, 3 और 5। ठीक है, सेम क्वेश्चन था पिछला भी और ये भी, है क्या नहीं। नेक्स्ट, अब आज की क्लास में इतना ही।
अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ठीक है, अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू रखो ताकि आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज हो सही तरीके से। ये नहीं कुछ टाइम के लिए आप पढ़ रहे हो फिर छोड़ रहे हो, फिर पढ़ रहे हो फिर छोड़ रहे हो, वो गलत बात है। ठीक है, कंटिन्यूटी रहेगी, अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।